दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ये जहाज देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत 1.40 बिलियन डॉलर। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इस शिप के बदले में आप मुकेश अंबानी का घर इंटीरियर, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे खरीद सकते हो और उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप अपने उस पैसे से आप पूरी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। दोस्तों समुद्र में ऐसी और भी बड़े बड़े जहाज है जहाँ पर अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा शहर बस सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप कभी ये सोचे हैं कि समुद्र में समुद्री जहाज़ों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में लॉन्च कैसे किया जाता है, और मान लो कि अगर बीच समुद्र में जहाज खराब हो जाए तो क्या होगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को इन सभी के सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। दोस्तों इन जहाज़ों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने बड़े जहाज को बनाया कैसे जाता होगा। दरअसल इन जहाज़ों को बनाने में करीबन 2 से 3 साल का समय लग जाता है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। अब इतने बड़े जहाज को समुद्र से दूर कहीं बनाया जाए तो इसे समुद्र तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए करोड़ रुपए का खर्च लग जाएगा और इसीलिए किसी भी शिप को समुद्र के आसपास ही बनाया जाता है। अब इसके लिए किनारे पर जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया जाता है जहां पर वो जहाज पूरी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बना सके। अब इस जगह से सारे पानी को निकालकर उस पानी वाले जगहों को ठोस बना दिया जाता है और यहीं पर सारी मशीनें और वर्कर्स को बनाने का काम शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। दोस्तों शिप में हमेशा ब्रोंज धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर्स की गिनती 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी तेज प्रोपेलर घूमेगा जहाज उतनी ही तेजी से आगे चलेगी। सिर्फ प्रोपेलर मेटल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ब्रोंज धातु कभी भी खारे पानी में खराब नहीं होता, उसमें जंग नहीं पड़ता है। दोस्तों अब जहाज बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े शिप को पानी में कैसे उतारा जाता होगा। तो दोस्तों वैसे शिप लॉन्चिंग के समय अगर जरा सी भी देर हो जाए तो करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जहाज़ों को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले आती है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। सो दोस्तों फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग जिस जगह समुद्र के किनारे जहाज को बनाने के लिए खाली किया गया था उस जगह पर दोबारा पानी भर दिया जाता है और उस समुद्र के पानी से लाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। अब नंबर 2 पर आती है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। सो दोस्तों इस तरह के लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है और फिर पहले इस स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फिक्सिंग को कम किया जा सके और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल भी कहा जाता है क्योंकि जहाज को अब इस स्ट्रक्चर पर रखा जाता है तो उसके बाद का काम ग्रेविटी खुद करती। और दोस्तों नंबर 3 पर आता है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों ये शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका, इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयर बैग पर जहाज को रखा जाता है और उसके साथ ही लुढ़कता हुआ पानी में जहाज चला जाता है। अब इसके बाद नंबर 4 पर आता है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। सो दोस्तों ये तरीका सबसे खतरनाक तरीका होता है, इसलिए बड़े जहाजों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता है। इस तरीके को ट्रक या क्रेन की मदद से शिप को उठाकर पानी में रखा जाता है, जो कि काफी रिस्की का काम भी होता है और इसीलिए इस तरीके से बस छोटे मोटे जहाजों को ही पानी में उतारा जाता है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई बड़ा सा शिप समुद्र के बीचों बीच खराब हो जाए तो। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो शिप पानी के साथ ही बहना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो शिप में आजकल हमेशा 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा टेम्परेरी इंजन काम में आ जाता है। और मान लो कि अगर दोनों ही इंजन काम करना बंद कर दे तो शिप में हमेशा एक इंजीनियर होता है और उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिन्हें वो इमरजेंसी में के समय इस्तेमाल करके ठीक कर सकता है। और अगर मान लो कि शिप में वो जरूरी पार्ट ना हो तो शिप वालों को एक डग बोट अरेंज करनी पड़ती है, जिसे वो डग बोट उस खराब शिप को खींच कर किसी नजदीकी पोर्ट तक ले जाते हैं। सो दोस्तों अगर जो आपको शिप या फिर एरोप्लेन से जाने का मौका मिले तो आप किससे जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।